हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मनोरंजन पर। और मैं हूं अंकुश कुमार। तो दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा है एवरेज यानी औसत। तो दोस्तों, इसके बारे में हमने अभी तक आपको 2 क्लास करा दिए थे। आज ही हमारा तीसरा क्लास होगा और इसमें आज हम 6 नंबर क्वेश्चन से आपको क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, 6 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। 6 नंबर क्वेश्चन तो देखिए, इसमें बोला है कि एबेसा का औसत 50 है। दोस्तों, औसत निकालने के लिए हमारे 3 फार्मूले होते हैं। नंबर 1 फार्मूला होता है एवरेज। एवरेज के लिए होगा योग बट्टे एन। यानी दोस्तों, इसका मतलब है योग बट्टे एन यानी राशियों का योग बट्टे राशियों की संख्या। अब देखिए, दूसरा फार्मूला हमारा होता है कि हमें अगर एन निकालना है, एन की संख्या पता करना है, तो योग को ऊपर ही रहने देंगे और नीचे एवरेज हो जाता है, एवरेज। तो ये दोस्तों हमारा दूसरा फार्मूला हुआ। और तीसरा फार्मूला होता है हमारा, तीसरा फार्मूला होगा दोस्तों योग बराबर एवरेज इंटू एन। ये हमारे 3 फार्मूले होते हैं। तो इन्हीं फार्मूले से हमारा औसत पूरा हल होता है। तो देखिए, अब इसमें हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे। ए बे से का औसत 50 है, यानी ए प्लस बे और प्लस से। औसत के लिए दोस्तों क्या करते हैं हम, 3 संख्या हैं तो 3 से भाग लगाते हैं। भाग लगाएंगे, लेकिन इसने औसत दे रखा है हमको 50। भाग लगा रखा, इसने औसत निकाल के दे रखा है हमको 50। तो ए बे से कितना हो जाएगा, ए प्लस बे प्लस से। तो इनका योग कितना हो जाएगा, 3 पंजे 15 यानी 150। अब देखिए क्या बोला है। अब बोला है कि यदि दे बराबर 10, तो ए प्लस बे प्लस से प्लस और दे भी बोला है। तो दोस्तों, इसका तो योग हमारा 150 था और दे का मान दे रखा है 10। तो इसका हो गया अब 160 हुआ। अब क्या बोला है कि हो तो एबे सैदा का औसत क्या होगा, यानी एबे सैदा का औसत ए प्लस बे प्लस से प्लस दे का औसत निकालेंगे दोस्तों। तो कितनी संख्या हमारी कितनी है, 4, 1 2 3 4 हैं। 160 हमारा योग था, 4 से भाग लगाएंगे, 4 चौक 16, 40 बार कट गया, 40 आ जाता है दोस्तों इसका आंसर। 40 आ गया आंसर, यानी 40 औसत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है दोस्तों, 28 छात्रों को ए बी सी इन 3 विभागों में बांटना है। वर्ग यानी ए बी सी, ए बी और सी कितने छात्र हैं, छात्र दे रखे हैं दोस्तों, छात्र हैं 28 छात्र दे रखे हैं। और बोला है कि 28 छात्रों को ए बी सी इन 3 विभागों में बांटना है। वर्ग बी में वर्ग सी की तुलना से दुगनी संख्या थी, वर्ग ए में वर्ग सी से आधी संख्या थी, वर्ग सी में कितने छात्र हैं। तो दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या करना है कि पहले देखते हैं, इसमें x मान के करेंगे। तो पहले देखते हैं कि x किसको माना जाए, ये देखना होता है। उसके बाद में किसका डबल करना है, किसका भाग देना है, वो देखते हैं। तो पहले देखते हैं कि x किस में मानेंगे। देखिए, तो बोला है 28 छात्रों को ए बी सी इन 3 विभागों में बांटना है। वर्ग बी में वर्ग सी की तुलना से दुगनी संख्या थी। सी की तुलना, तो सी को हम x मान लेते हैं। माना सी बराबर x, तो सी बराबर x मान लिया। अब देखिए, सी बराबर x। अब बोला है कि सी की तुलना से दुगनी संख्या थी। बी वर्ग में सी की तुलना से दुगनी यानी 2x थी, दुगनी थी। बी में वर्ग सी की तुलना से दुगनी संख्या थी। वर्ग ए में वर्ग सी से आधी, आधी थी, तो x बट्टे 2 हो गया। अब देखिए 2 हो गया, तो बोला है कि वर्ग आधी संख्या थी, वर्ग सी में कितने छात्र थे। दोस्तों, योग हमें दे रखा है 28, तो इन सभी को जोड़ दिए, x बट्टे 2 प्लस 2x प्लस x
और बराबर कितने छात्र दे रखे हैं हमको 28। 28 छात्र दे रखे थे और इतने इतने छात्र मिले हैं। तो हमें तो दोस्तों पता ही नहीं है किसको कितना मिला है, तो पहले x की वैल्यू निकालेंगे तो सबका पता चल जाएगा। देखिए इसमें ये हम यहाँ से क्या करेंगे कि x/2 हुआ प्लस 2 एक 3x हो गया, 3x बराबर यहाँ 28 है। अब क्या करेंगे कि यहाँ से 2 एलसीएम ले लेते हैं और 2 के बाद यहाँ पे देखिए 3 दूनी 6x हो गया, 6x और यहाँ पे 28 है। अब क्या करेंगे कि x 6 और 1 7x हुआ ना, 7x और ये हो गया हमारा 2 × 28 यानी 28 दूनी 56 हुआ। तो 7 पे 8 बार गया तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर आ गया हमारा 8। दोस्तों x बराबर 8 निकल के आ गया। तो इसको तो मिलेंगे 8, इसमें 8 छात्र रहेंगे और इसमें हो जाएंगे 16 छात्र और इसमें हो जाएंगे 8/2 यानी 4 छात्र। टोटल कितने थे 28, 16 4 20 और 8 28 हो गए ना। अब पूछा क्या था कि सी में कितने छात्र थे, सी में हमारे 8 छात्र थे, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है, क्वेश्चन नंबर 8 इसमें बोला है दोस्तों कि 3 व्यक्ति ए बी व सी का औसत भार 84 kg, यानी दोस्तों ए प्लस बी प्लस सी का औसत भार दे रखा है दोस्तों। औसत भार यानी 3 है तो 3 का 84, योग कितना हो जाएगा इसका, 84 में 3 का गुणा होगा तो 84 × 3 हुआ तो योग हो गया 3 चौक 12, 3 चौक 12 और 3 अट्ठे 24 25 252। दोस्तों ये योग आ गया इसका, ये हमें औसत दिया था, ये हमने योग निकाल दिया। अब देखिए आगे बोला है कि 84 है, डी के शामिल होने से इनका औसत भार 80, यानी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। अब ये 4 हो गए, 4 से भाग लगाया तो कितना औसत हो रहा है हमारा, औसत होता है 80। तो योग कितना हो जाएगा, 80 चौका कर लेंगे, 80 × 4 करेंगे तो 320 हो गया। ये दोस्तों योग निकल गया, ए बी सी डी का योग आ गया उतना, ए बी सी का योग आ गया 252। अब देखिए इसमें से डी की वैल्यू निकालेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी में से ए प्लस बी प्लस सी का योग घटाएंगे तो ए प्लस बी प्लस सी का योग कितना आया 252 और ए प्लस बी प्लस सी डी का मान आ गया हमारा 320। तो 320 में से 252 को घटाएंगे, 252 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 252 घटाने के बाद यहाँ से देखिए 10 में से 2 गया तो 8 यहाँ 1 11 5 तो 5 और 6 68 दोस्तों 68। तो हमें किसकी वैल्यू आ गई, यहाँ पे हमारी वैल्यू निकल के आ गई डी की। तो डी का वैल्यू आ गया, तो डी का मान आ गया दोस्तों हमारा। तो इसको यहाँ से लिख दीजिए डी का मान निकल के आ गया, यानी इसमें से इसको घटाया तो हमारा डी का मान। अब देखिए इसमें बोला है कि यदि एक अन्य व्यक्ति ई जिसका भार डी से 3 किलोग्राम अधिक है, अन्य व्यक्ति है ना ई, तो वो क्या कह रहा है कि डी से 3 किलो अधिक है। तो डी का मान तो 68 था, 3 ज़्यादा है, ई का मान 3 ज़्यादा बता रहा है डी से। तो डी इसमें जोड़ देंगे, 3 जोड़ दिया डी के मान में तो 68 71 कितना हो गया 71 kg। अब ये 71 kg हो गया। अब देखिए आगे बोला है कि ए का स्थान ले ले तो बी सी डी व ई का औसत भार 79 kg हो जाता है। यानी अब देखिए इसमें बोला है कि बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई का औसत भार कितना हो जाएगा, 4 है, 4 से भाग लगाएंगे और औसत भाग दे रखा है इसमें 79 और योग निकालेंगे दोस्तों तो योग हो जाएगा हमारा 4 × 79। अब इसमें 4 निम हुआ 36, 3 4 7 28 31 316 kg। ये kg में है दोस्तों सब kg, ये भी kg था और ये भी kg है, ये सभी kg है। तो दोस्तों अब ये हमारा किसका आ गया, b प्लस सी प्लस डी प्लस ई का। अब इसमें से क्यों ना हम बी सी डी का मान निकाल दें, तो b प्लस सी प्लस डी का मान निकालेंगे। तो दोस्तों देखिए इसमें से इस वाले में से यानी b प्लस सी प्लस
बी सी डी का मान निकालना ना। हाँ, तो इसमें से क्या करेंगे, हाँ बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई में से ई को ही घटा देंगे, ई का मान घटा देंगे तो दोस्तों बी सी डी बचेगा हमारा। तो देखिए इसमें हमारा कितना था, बी बी सी बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, तो इसका मान दे रखा हमें 316 और ई का मान कितना था 71। तो ये केजी हैं दोनों, तो इसमें से इसको घटाया कितना आ गया, इसमें से देखिए इसको घटाएंगे तो 6 में से 1 5 आया, 5 आया। अब यहाँ से देखिए यहाँ 11 हुआ, 7 4 हुआ 11 4 और यहाँ से बच गया हमारा 2, ये आ गया 245। अब दोस्तों हमें क्या पूछा है इसमें, अब बोला है कि ए का भार है तो बी सी डी का तो हमें आ गया इतना, बी सी डी तो ए बी सी डी का हुआ ये इतना, क्यों ना हम ए बी सी डी का मान, ए बी सी डी का आ रहा है 320 और बी सी डी का आ गया 245। तो देखिए तो हमें निकालना ए का मान, ए का मान कितना हो जाएगा, तो ए का मान कर लीजिए, ए का भार कर लीजिए, ए का भार कर लीजिए, ए का भार यहाँ भार कर रहे हैं तो यहाँ भी डी का भार कर लीजिए, डी का भार, डी का भार कितना हो जाएगा, तो देखिए डी का भार कितना हो जाएगा, अब यहाँ तो डी का निकल रहा, यहाँ ए का कितना हो जाएगा, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का 320 था, 320 केजी और इसमें से हमें 245 घटाना है। 245 क्यों घटाना है दोस्तों, बी सी डी का मान है हमारे पास, तो ये तो हो गया ए प्लस बी प्लस सी डी का और ये बी सी डी का, इसमें से अगर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, देखिए 10 में से 5 गया तो 5 बचा, 10 में से 5 गया तो 5, अब यहाँ हमारा बचा 11, 11 में से 4 गया तो 7, 7 4 11 और 2 में से 2 गया तो 0, ये हो गया 75 केजी। दोस्तों हमें ए का मान ही पूछा था तो ए का मान आ गया हमारा ए बराबर 75 केजी। देखिए दोस्तों ए का वैल्यू निकल के आ गया है, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन राइट। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन बोला है कि 30 परिणामों को औसत 20 है, 30 परिणामों का, तो 30 इंटू 20 करेंगे, योग हो गया, 30 इंटू 20 किया तो ये दोस्तों योग हो गया कितने का, 30 परिणामों का, 30 का परिणामों का ये निकल गया हमारा औसत, 30 परिणामों का औसत 20 है, 30 का 20 है तो 20 इंटू 30 कर लिया तो इसका आ गया। अब प्लस क्या करेंगे कि प्लस इसमें बोला है कि तथा अन्य 20 परिणामों का औसत, तो इसमें क्या करेंगे कि नीचे फिर क्या करेंगे 20 और फिर ऊपर बोला है प्लस करने के बाद 20 परिणामों का औसत 20 है, 20 परिणामों का औसत 30 है ना, 30 है। तो दोस्तों इनका दोनों का औसत पूछा है, दोनों का औसत पूछा है तो नीचे वाले दोनों को परिणामों को जोड़ देंगे और ऊपर का गुणा हो गया 30। अब देखिए ऊपर हुआ हमारा 600 प्लस ये 2 0 0 2 0 0 2 3 6 600 हुआ और नीचे 30 20 50 हो गया, 50 हुआ तो ऊपर हो गया हमारा 1200 और नीचे हुआ 50, यानी दोस्तों 1200 जो है हमारा दोनों परिणाम जो अलग अलग दिए थे हमने दोनों को एक जगह योग कर लिया और दोनों परिणामों से भाग दे देंगे, 50 हुआ 30 20। अब देखिए 0 से 0 कट गया तो 5 दूनी 10 5 चौक 20, 24 निकल के आ गया, कितना आ गया 24। तो देखिए इसमें पूछा है 30 परिणामों को औसत 20 है तथा अन्य 20 परिणामों को औसत 30 है, सभी परिणामों को औसत क्या है 24, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो गया। तो सभी परिणामों का औसत हमारा आ गया 24। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन बोला है कि क्रिकेट में 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 23 वर्ष है, क्रिकेट में 11 खिलाड़ियों की औसत आयु, तो 11 खिलाड़ियों की औसत आयु तो योग हो जाएगा 11 इंटू 23, 11 इंटू 23 2 3 हटा के और 2 3 हटा के 5 253, योग हो गया दोस्तों, योग कितना हो गया इसका 253। अब देखिए इसमें 11 क्रिकेट में 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 23 वर्ष है, इनमें से 3 खिलाड़ियों में 3 समूह की औसत आयु, यानी 3 समूह का मतलब है कि 3 इंटू 21 दिया है प्लस 3 इंटू 24 दिया है और प्लस 3 इंटू 26 दिया है, 26 वर्ष है। तो इन सभी को जोड़ लेंगे, 3 3 का दिया है ना, तो जोड़ने के बाद ये कितने हो गए 9
खिलाड़ी, 9 खिलाड़ी का योग, 9 खिलाड़ी का योग कितना हो गया, 9 खिलाड़ी का योग कितना हो जाता है। देखिए यहाँ से हमारा 21 × 63 हुआ, 21 × 63 और 3 चौक 12, 3 दूनी 6 7 72 हुआ, 24 × 72, 26 × 78, 78। अब इनको जोड़ेंगे तो 8 और 2 10 और 3 13, 13 और यहाँ थे 7 दूनी 14, 7 या 21, 213, 213। तो इसमें से अब देखिए हमारे पास क्या बचा, इसमें 2 खिलाड़ी रह गए। कौन कौन रह गए, कप्तान और सबसे छोटे की, कप्तान सब इसमें बोला है कि कप्तान व सबसे छोटे खिलाड़ी की आयु नहीं सम्मिलित है, यानी इसमें दोनों की, कप्तान की और सबसे छोटा खिलाड़ी है दोस्तों, उसकी आयु सम्मिलित नहीं है। और तथा कप्तान सबसे छोटे खिलाड़ी से 8 वर्ष बड़ा है, यानी कैप्टन जो है सबसे छोटे खिलाड़ी से 8 वर्ष भी बड़ा है। तो कप्तान की आयु पूछा है। तो दोस्तों देखिए पहले तो हम कप्तान, कप्तान, कप्तान प्लस प्लस सबसे छोटे, सबसे छोटे खिलाड़ी, खिलाड़ी की आयु, खिलाड़ी की आयु है ना, हाँ खिलाड़ी की आयु कितनी हो जाएगी, खिलाड़ी की आयु कितनी हो जाएगी दोस्तों। इसमें हमारे 11 खिलाड़ी थे, 11 में तो 9 का घटाएंगे तो 2 का ही बचेगा ना, तो 11 का था हमारा 253, माइनस करना है 213, 213 को घटाएंगे तो देखिए 3 में से 3 गया तो 0, 5 में से 1 गया तो 4, 4 और 2 में से 2 गया तो 0 ही बचा। अब देखिए ये आ गई हमारी 40 वर्ष। अब 40 वर्ष आया तो दोस्तों इसमें बोला है कि जो कैप्टन की आयु पूछा है, तो कप्तान की आयु, कप्तान की आयु कितनी हो जाएगी, 40 निकल के आया, 40 में हमारे 2 हैं, तो देखिए इसमें से अगर हम 8 जोड़ दें, 8 ज़्यादा है बटे 2 से भाग लगाएंगे तो कितना आ गया 24, 24, 8 बड़ा था कैप्टन, तो 24 वर्ष आ गई किसकी, 24 वर्ष आ गई कैप्टन की। तो कैप्टन की पूछा था हमसे, तो 24 इसकी आ गई, तो छोटे वाले खिलाड़ी की आ जाएगी, छोटे खिलाड़ी की आयु, छोटे खिलाड़ी की आयु कितनी हो जाएगी दोस्तों, 40 में से 24 घटाएंगे तो 16 वर्ष। या तो दोस्तों 8 जोड़ के कर लीजिए, या आप स्वयं अनुमान लगाकर भी कर सकते हैं, अनुमान लगा के भी निकाल सकते हैं। इसमें हमने 8 इसलिए जोड़ दा क्योंकि इसमें कप्तान की आयु 8 वर्ष ज़्यादा थी, तो ये निकल के आ गया 24 वर्ष, बाद बाकी 16 बचा, 40 में थे 16 वर्ष आ गया। तो यानी 40 में से भी आप करके देख सकते हैं कि एक की 24 आ गई और दूसरे की 16 आ गई, तो 16 8 होता है 24। इसी प्रकार हमारा छोटे वाले की 16 आई, इसकी 24 आई, तो ऑप्शन नंबर इसमें हो जाता है हमारा 10 का ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर। कैप्टन की पूछा था तो 24 वर्ष आ गई। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन बोला है कि 5 संख्याओं को औसत 18 है, तो योग हो जाएगा हमारा 5 × 18, 18 में 5 हो गया 90। 5 संख्याओं का औसत 18 था तो 90 योग निकल के आ गया। यदि एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत 16 रह जाता है, एक निकालेंगे तो 4 बचेगा, 4 × 16 हुआ, 16 चौक कितना हो गया 48, 16 चौक 48, 16 चौका 64 हुआ, सॉरी 16 चौका 64 हुआ ना। अब देखिए इसमें बोला है कि 5 संख्याओं का औसत 18 है, यदि एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत 16 हो जाता, तो निकाली गई संख्या है, निकाली गई संख्या पूछा है, तो निकाली संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों, 90 में से 64 को घटाइए पता चल जाएगा, 10 में से 4 गया तो 6 और 8 में से 6 2 26, तो इसमें हमारा हो जाता है 26, यानी ऑप्शन नंबर डी, निकाली गई संख्या हमारी 26 हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों देखिए 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन में बोला है, 12 नंबर क्वेश्चन बोला है कि 10 मल्लाहों में औसत भार में 1.5 kg की वृद्धि हो जाती है, जब उनमें 68 kg का मल्लाह के स्थान पर दूसरा आदमी आ जाता है तो नए आदमी का भार क्या होगा। यानी दोस्तों कहने का मतलब ये है कि 10 मल्लाहों में 10 मल्लाह हैं, तो उनमें से
10 मल्लाहों का औसत भार में 1.5 kg की वृद्धि कब हो रही है? जब दोस्तों एक जो हमारा मल्ला था वो निकल के चला जाता है और दूसरा एंट्री कर जाता है, यानी दूसरा उसमें आ जाता है। तो बोला है कि जो आया है व्यक्ति उससे क्या हुआ है ना कि हर एक के उसमें भार में 1.5 kg का वजन बढ़ गया है। तो हर एक के प्रत्येक में कितने थे? 10 थे। तो 10 में हमारा 1.5 kg बढ़ गया तो कितना हो गया? यानी 10 इंटू 1.5 kg बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? 15 kg। 15 kg हो गया। अब बोला है कि जो हमारा 68 kg का मल्ला था ना, तो 68 kg का मल्ला था तो वो तो चला गया और दूसरा व्यक्ति आ गया। दूसरा व्यक्ति कितना वजन ज़्यादा था? 15 kg। तो 15 kg को जोड़ दीजिए। 15 kg को जोड़ देंगे, 8 और 8 5 13 आया, 6 और 1 7 और 1 8, 83 kg। यानी जो बंदा आया था वो 83 kg का था। हमारा 68 kg का चला गया था और हमारा 83 kg का उसमें आ गया था। कहने का मतलब ये है। तो दोस्तों बढ़ा कितना था हमारा? 15 kg। 10 इंटू 1.5 kg प्रत्येक के में बढ़ा था तो 15 kg बढ़ गया। इसमें जोड़ दीजिए। 68 का गया था, 15 kg बढ़ गया था तो 15 ही तो ज़्यादा था, इससे जोड़ दिया, 83 kg हो गया। यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन। तो 13 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि कक्षा 10 में, यानी एक्स लिखा है तो 10 रोमन में है दोस्तों। तो कक्षा 10 में 3 विभाग ए बी सी, यानी ए बी और सी 3 विभाग हैं। तो इनमें क्रम से 25 40, यानी 25 और ये है हमारा, इसमें ए बी सी है ना, थोड़ा दूर दूर लिख लेते हैं जिससे कि आप इस समझ में आ जाएगा। 25 और ये दे रखा है 40, 25 40 और 35, ये दिया है हमें 35। तो 25 40 35 छात्र हैं, यानी कक्षा 10 में 3 विभाग हैं, ए बी और सी 3 विभाग हैं। तो इसमें विभाग या वर्ग होते हैं दोस्तों। तो इनमें क्रमशः 25 40 35 छात्र हैं। ए विभाग में औसत प्राप्तांक 70%। ए विभाग में 70%, 70% परसेंट का मतलब हो गया बट्टा 100। 70% प्लस कर लीजिए 70%। इसके बाद बोला है कि फिर बोला है कि बी में 65%, बी में बोला है 65% प्लस बी में परसेंट और फिर बोला है कि सी में 50%, सी में बोला है कि 50% बोला है। अब देखिए, अब बोला है कि संपूर्ण कक्षा में औसत प्राप्तांक कितना है? संपूर्ण कक्षा में कितना हो जाएगा दोस्तों? तो इन सब को तो हम जोड़ के, और संपूर्ण कितना? 25 40 35, 25 प्लस 40 प्लस 35, इन सब को जोड़ के इसमें भाग लगा देंगे तो संपूर्ण का निकल जाएगा। संपूर्ण का औसत ही तो निकालना है। संपूर्ण का देखिए, अब यहाँ से काटेंगे इसको, 0 से 0 कट गया, 5 25, 5 दूनी 10, तो 5 7 35, ये हुआ हमारा 35/2 प्लस, अब देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा? 0 से 0, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 5 से 13 बार, 13 दूनी 26, यहाँ से निकल के आ गया हमारा 26। अब देखिए यहाँ से हमारा 50 दूनी 100, यानी 35/2 हुआ 2, 35/2 और नीचे ये कितना हो जाएगा? इनको जोड़ेंगे तो 4 और 3 7 और 2 9, 9 और 1 10, यानी नीचे हो गया हमारा 100। नीचे आया 100, तो 100 से इसमें भाग लगाना था, तो जब ही तो हमारा ये निकलेगा सभी का। तो देखिए अब क्या करना है, इसको लगाएंगे तो ये हो गया हमारा 17.5 हो गया, इसमें प्लस 26 बचा, प्लस ये भी हमारा 17.5 हुआ, 17.5, 17 दूनी 35 हुआ ना। अब इसके बट्टे में हमें 100 से भाग लगाना है, 100 से लगाएंगे तो संपूर्ण का निकल जाएगा। 17 दूनी 34, 35 प्लस इन दोनों को जोड़ा तो 35 हो गए, 26 और बट्टे 100। तो दोस्तों अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6 और 5 11 हुआ, 6 और 5 हुआ 11 और 3 3 6, 61 बट्टे हुआ 100, यानी 0.61%। दोस्त इसमें हमारा 100 से गुणा है, 100 से गुणा होगा तभी तो परसेंट में निकलेगा। तो यहाँ 0.61% हुआ, यानी 61% के लिए
100 से गुणा करेंगे जब ही तो परसेंट बनेगा। जब 100 से गुणा हुआ इसमें तो ये होगा हमारा 61%। 61% यानी 0.61 था, 0.61 में 100 से गुणा हुआ तो हमारा 61% निकल के आ गया। दोस्तों यहाँ हमने 100 लगाना था, लेकिन हमने अब लगा दिया, कोई नहीं, 61% निकल के आ गया इसका। तो सभी का पूछा था तो 61%। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 है। 14 नंबर क्वेश्चन बोला है कि किसी वर्ष में एक व्यक्ति की मासिक औसत आय 3400 रुपये है। यानी दोस्तों बोला है कि किसी वर्ष में, किसी वर्ष का मतलब है कि एक वर्ष बराबर होता है, एक वर्ष बराबर हो गया दोस्तों 12 महीने। 12 महीने, तो एक वर्ष में होता है 12 महीने। अब बोला है कि किसी वर्ष में एक व्यक्ति की मासिक औसत आय, मासिक औसत आय यानी एक महीने में, एक महीने, अब देखिए महीना बोल दिया है वो, एक महीने में दे रखा है हमको 3400 रुपये। 3400 रुपये, तो एक वर्ष में कितना हो जाएगा, एक वर्ष में आय, एक वर्ष में आय हो जाएगी उसकी 12 × 3400। 3400 यानी देखिए 12 0 0, 12 0 0, 12 चौक 48, 4 12 × 36 और 4 40, 40,800। ये हो गई एक वर्ष की। अब एक वर्ष की तो ये हो गई। अब देखिए इसमें बोला है कि और पहले 8 महीने की। अब देखिए 8 महीने, 8 महीने की आय, 8 महीने की आय कितनी बोली है, 8 महीने की हो जाएगी 8 × 8 महीने की आय हो जाएगी 3160। 3160 8 महीने की, और पहले 8 महीने की 3160। तो योग कितना हो जाएगा इसका, 8 0 0, 8 6 48, 4 8 के 8 और 4 12, तो 8 3 24 25, 25 280, इतना आ गया 8 महीने की। इसके बाद बोला है कि 5 की। अब देखिए 5 महीने की, 5 महीने की आय कितनी हो गई, 5 × हो गई, 5 × 4120, 4120 हुई, तो 5 0 0, 5 दूनी 10, 5 1 5 और 1 6, 5 चौक 20, 20 600, यानी 5 0 0 हुआ, 5 दूनी 10, 1 5 1 5 और 1 6, 5 चौक 20, 20 600। अब इसमें ये तो हमारी ये, अब बोला है कि 8वें महीने की आय, 8वें महीने की आय पूछा है। तो दोस्तों इसमें से ये कितने हो गए, 8 5 13 महीने हो रहे हैं। एक साल में कितना होता है, 12 महीने। तो 13 महीने की आय माइनस, तो यहाँ लिख लेते हैं 8वें महीने की आय, 8वें महीने की आय, 8वें महीने की आय निकल जाएगी दोस्तों। कब निकलेगी, 13 महीने की आय में से, और 13 महीने की आय में से 12 महीने की आय को घटा देंगे। 12 महीने की आय, 12 महीने की आय दोस्तों, जब हमारा एक साल का पूरा दे रखा है कि ये 40,800, तो इसमें से इसको जोड़ दीजिए। 13 महीने की कितनी हुई, 8 5 13, तो 25,280 प्लस 20,600, ये दोनों को जोड़ करके 13 महीने की है, माइनस में से 12 महीने की घटाएंगे तो 40,800, ये घटा देंगे तो दोस्तों हमारी 8वें महीने की आय यानी एक महीने की निकल जाएगी। 13 महीने में से 12 महीना जाएगा तो एक महीना बचेगा, जो कि उसी में हमारी औसत निकालना है। बाकी तो हमारा सेम ही था, 3400 था एक साल का, लेकिन हमें तो एक महीने का जिस निकालना है। 13वां महीना नहीं दिया इसमें, 8वां कोई नहीं, 13 में कोई सा भी महीना हो सकता है। तो 8वां बोला, तो 8वें महीने की क्या हो जाएगा, देखिए 0 और यहाँ से 8 जोड़ेंगे तो 0 हुआ, 8 हुआ, 6 और 2 8 हुआ, और यहाँ से 5 हुआ और 4 हुआ। 45,880 में से 40,800 को घटाना है। अब दोस्तों इसमें से हम इसको घटाएंगे तो यहाँ से तो 0 आया, अब यहाँ 8 में से 8 ही आएगा। अब यहाँ देखिए 8 में से 8 गया तो 0 आया, 8 में से 8 गया तो 0 आया। अब 5 में से 0 गया तो 5 ही आया, 4 में से 4 गया तो 0 ही आया। 5,080 आय आ गई दोस्तों, 5,080। 8वें महीना की जो थी 5,080 आय हो जाएगी।
यानी 14 नंबर का हो जाएगा 5080 ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।